स्टूडेंट टुडे विल बी डिस्कस्ड अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एम्फीबोलिक पाथवे। देखिए बेटा, एम्फीबोलिक पाथवे को मेटाबोलिक पाथवे भी कहते हैं। हम एम्फीबोलिक पाथवे को इस तरह डिफाइन भी कर सकते हैं कि एम्फीबोलिक पाथवे एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनाबोलिज्म प्रोसेस के साथ साथ कैटाबोलिज्म प्रोसेस भी चलता है। अब हम बात करेंगे एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म प्रोसेस के बारे में। एनाबोलिज्म प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा मेटाबोलिक प्रोसेस होता है जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, जैसा कि आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा बेटा, तो फोटोसिंथेसिस में आप देखते हैं कि H2O एंड CO2 ये दोनों मिल करके आपका एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका नाम ग्लूकोज है, जिसे कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। C6H12O6 आपने फोटोसिंथेसिस का एक क्वेश्चन पढ़ा होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक एनाबोलिज्म प्रोसेस होती है। ओके, जिसमें एक नया पदार्थ बनता है, अथवा अब यहाँ से हम कंफर्म, आपको एक कंफर्म हो गया कि मतलब एनाबोलिज्म मतलब होता है जोड़ना अथवा जुड़ना। ओके, अब यहाँ पे हम कैटाबोलिज्म की बात करते हैं। बेटा, जो कैटाबोलिज्म होता है इसमें आपका यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन होता है। तो कैटाबोलिज्म में एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज एंड लिसिस माने टूटना का, ग्लूकोज का टूटना, यानी कि इसमें ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में होता है। तो यहाँ पे यानी कि सिंपल क्या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में टूट रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। आप देख रहे हैं एम्फीबोलिक पाथवे की बात हम आप कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे 3 रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, ये फर्स्ट रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट ही होता है जिसको ग्लूकोज भी बोलते हैं। अब यहाँ पे बेटा ग्लूकोज के फॉर्म में ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, एंड फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम, और एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होने के बाद ये क्रेब्स साइकिल में इंटर कर गया और यहाँ पे फुल्ली ऑक्सीडाइज हो गया। अब सेकेंड रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है बेटा वो है फैट। अब फैट जो होता है ये ब्रेकडाउन होता है, जब ये ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटता है। तो यहाँ पे जो फैटी एसिड है ये बेटा कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम में, और एसिटिल कोएंजाइम फिर इंटर कर जाता है क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल यहाँ चलती है। और फिर यहाँ पे ग्लिसरॉल जो है बेटा, ये ग्लिसरॉल पहले कन्वर्ट होता है DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में, फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से होते हुए इस साइकिल से होते हुए ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होकर के एसिटिल कोएंजाइम से होते हुए ये चला जाता है क्रेब्स साइकिल में। ओके, और क्रेब्स साइकिल में एंटर हो गया। अब यहाँ पे थर्ड जो है बेटा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट वो है आपका प्रोटीन। अब ये प्रोटीन बेटा, प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम में, और फिर